Me pone a fuego, malón. Allahu Akbar. 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 दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से लगातार इजराइल पर यमन हमला कर रहा है। कतर पर हमला होने के बाद लगातार इसने अपने हमलों की तादाद बढ़ा दी, लेकिन इस बार जो बड़ा हमला किया गया उसमें इजराइल का एक पूरा शहर तबाह हो चुका है। उसकी कई तस्वीरें आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला जब प्रस्ताव आया था उसके बाद एक और प्रस्ताव यूएन के अंदर रखा गया, लेकिन जैसे ही उसका परिणाम आया वैसे अमेरिका एक्सपोज हो गया। इसके बाद जो अमेरिका के एनवॉय हैं, यानी कि जो दूत है जिसने वोट कास्ट किया था, उसको लेकर उनके पीछे लोग पड़ गए, मीलों दौड़ा लिया। यही हालत इजराइल के अलग अलग अधिकारियों की, नेताओं की हो रही है। वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, लोग उनके पीछे पड़ जा रहे हैं, मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, किस तरह के हालात पैदा हो गए। तो वहीं हूती लड़ाकों ने कहां पर कितना बड़ा अटैक किया है वो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो ये होटल के बाहर धमाका होने के बाद एक पेड़ में आग लग गई थी, उसके बाद का है। काफी नुकसान का दावा है। ये कहां हमला हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप देखिए तस्वीरें। दहशत का आलम है। और इसके साथ साथ इसी ये होटल के वक्त की एक तस्वीर निकल कर आई है, पहले ही देखिए। अचानक से हमला होगा, देखिए ड्रोन अटैक। ये देखिए भीषण आग लग गई अचानक से। ये यमन का जो ड्रोन था वो फटा नीचे आकर और उम्म रशा में, इलत में जो एक होटल है, उस पर ही आकर गिरा है। ये एक भारी नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि न केवल नुकसान हुआ बल्कि भारी तबाही भी हुई है। इस तबाही और नुकसान से अंदर तक इजराइल हिल चुका है। बात नुकसान की है तो आज आपके सामने एक ऐसा ऐप रखने जा रहा हूं दोस्तों, जो दावा करता है कि वो आपका नुकसान होने से बचाएगा भी और आपको मार्केट में, यानी कि शेयर मार्केट में मास्टर भी बनाएगा। जी हाँ, इस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। और बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। और आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अगस्त में 39,689 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप को जरूर आप डाउनलोड कीजिएगा,
इसके कई डाउनलोड्स हो चुके हैं, लगातार लोग इसको अनुभव भी कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। इसे डाउनलोड कीजिएगा। रिकमेंडेशन इनकी पूरी टीम हमेशा सजग रहती है, तत्पर रहती है, आपके साथ लगी रहती है, तुरंत इसका जवाब भी मिलता है, रिकमेंडेशन 100% मिलती है और इन सब के बीच फ़ायदा भी होता है। तो आपका अनुभव कैसा रहा वो भी ज़रूर साझा कीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं कि बढ़ इसलिए रहे हैं दोस्तों क्योंकि अनुभव आपका तो इस मार्केट वुल्फ ऐप के साथ अच्छा रहे, लेकिन इनका इजराइल का क्या होगा। इजराइल की देखिए क्या क्या हो रहा है, ये देखिए, ये हंस रहा है, जो भी वीडियो बना रहा है सोचिए अपने ही देश पर हुए हमले पर हंसा जा रहा है। ये कामिकाजी ड्रोन ने अटैक किया है होटल पर। बताया गया कि बहुत सारे इजरायली इसकी चपेट में आए हैं, काफी नुकसान भी हुआ है। हूती लड़ाकों का कामिकाजी जो ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन से इस होटल पर हमला किया गया, एलत होटल पर, और वहां सायरन बजते हुए सुनाई दिए। एक और देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने आई जहां पर इस तरह के हालात बनते नजर आए। ये देखिए धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो उस वक्त का है जब चेक रिपब्लिक का जो एम्बेसडर है वो खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, और डिनर के वक्त अचानक से सायरन बजने लगते हैं। हालत क्या होती है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक तस्वीर और देखते चलिए। देखिए, ये देखिए, ये पूरी वीडियो देखिए। चेक रिपब्लिक के एम्बेसडर है। I think basically the whole thing. You guys, it's like We're currently in the bomb shelter in Herzliya in the embassy of the Czech Republic. How crazy is that? Currently, the Czech Republic is receiving missiles incoming. बताइए। दरअसल हुआ है कि चेक रिपब्लिक के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कई लोगों को अपने यहाँ खाने में बुलाया था। अचानक यमन ने हमला शुरू कर दिया। उस हमले की बात सुनकर जो सब कुछ खाना पीना था, सब कुछ प्लेट चम्मच सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो नीचे बेसमेंट में बने हुए एक शेल्टर में जाकर छिप गए अपने दोस्तों के साथ। देखिए कितने छोटे कमरे में उनको बहुत लंबा समय तक वक्त बिताना पड़ा, ये हालात पैदा हुए। याद करिएगा ईरान ने जब हमला इजराइल पर किया था उस दौरान भी कुछ ऐसे ही मजाक उड़ाई थी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी की, कि कैसे ईरान की तरफ से जब हमला हो रहा था वो भाग रहे थे बार बार। जो शेल्टर बना हुआ था उनका जो दूत है, यानी कि जो राजदूत है अमेरिका के इजराइल के अंदर, वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, बेचैन नजर आ रहे थे, उनकी हंसी उड़ाई थी। ये कितना डरा हुआ व्यक्ति है। अब ये एक और तस्वीर निकल कर आई, देखिए कुछ ऐसे हमला हुआ था। ये जैकब इमारत है जो भी है, जैकब लिखा हुआ है, तो वहां पर ही हमला हुआ है। हुतीज लड़कों ने बड़ा जबरदस्त हमला किया है यहाँ पर। देखिए इस पर भी खबर है अल जजीरा की। सस्पेक्टेड हुती ड्रोन अटैक स्ट्राइक्स इजरायली सिटी ऑफ एलित पर एक बड़ा हमला किया गया, ड्रोन स्ट्राइक से हुआ। अभी दावा किया जा रहा है कैजुअल्टी नहीं है, लेकिन वहाँ से इजराइल की तरफ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि हमला इतना बड़ा है, कैजुअल्टी होना संभवतः माना जा रहा है कि हो सकती है, बड़ी कैजुअल्टी हो सकती है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यूएन के अंदर एक प्रस्ताव आता है। ये प्रस्ताव क्या है? ये प्रस्ताव ये था कि जो इस समय हमास के कब्जे में इजरायली सैनिकों ने छोड़ दिया जाए और गजा और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाए। अब आप सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो प्रचार में जाते हैं राष्ट्रपति बनने से पहले, वो शांति चाहते हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो आदमी क्या करते हैं जरा देखिए। द यूएन रिक्वेस्टेड सीज फायर इन गजा टू स्टॉप द जेनोसाइड। अमेरिका ने कहा, यूएस ने क्या कहा? नहीं, जेनोसाइड रुकवाना नहीं चाहता अमेरिका। देखिए यही है यूएस की। यूएस वीटोज सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन डिमांडिंग सीज फायर रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज। 14 ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हॉस्टेज छोड़े जाने चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। अकेला अमेरिका है यूएस, उसने कहा नहीं, ना हॉस्टेज छोड़े जाने चाहिए और ना सीज फायर होना चाहिए, जिसके बाद इनकी हालत खराब कर दी। देखिए जैसे ये पता लगा कि अमेरिका की जो एनवॉय यानी कि दूत हैं उन्होंने ये किया है, उसके बाद उनके खिलाफ कैसे लोग जुट पड़े। देखिए तो इतनी फजीयत अब अमेरिका की हो रही है, शेम ऑन यू के नारे लगाए गए। यूएस की एनवॉय है मॉर्गन
ऑटोगस वो उन्होंने वीटो लगा दिया, वीटो पावर का इस्तेमाल किया। गजा में सीज फायर नहीं होगा इस बात को लेकर, और जैसे ये जानकारी मिली उसके बाद उनको घेर लिया गया। हालत क्या हुई आपने देखा, पहले वो बाहर निकल कर जा रही थी, फिर वापस लौट गई। उन्हें डर इस बात का लगा कि कहीं ये टूट ना पड़े। अब देखिए यूएन की खबर है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने वीटो सिक्योरिटी काउंसिल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दैट वुड हैव डिमांडेड इमीडिएट अनकंडीशनल एंड परमानेंट सीजफायर इन गजा एंड इमीडिएट डिग्निफाइड एंड अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज हेल्ड बाय हमास एंड अदर ग्रुप्स। इसमें बताया गया कि हाँ बिल्कुल 14 देशों ने, 15 देश थे कुल, एब्सेंट कोई नहीं रहा, यानी अनुपस्थित कोई नहीं था, सब उपस्थित थे। 14 देशों ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, सीज फायर भी हो, शांति हो, लोग अपने घर जाए, वो बेचारे बंदी इतने दिनों से हमास के कब्जे में, उन्हें छोड़ा जाए, बाकी जिसके कब्जे में छोड़ दिया जाए, सब कुछ ठीक हो। अमेरिका ने कहा नहीं, अगर ये सब हो जाएगा तो भाई हमारे हथियार कौन खरीदेगा। यही बात हुई ना, अमेरिका क्यों कर रहा है ऐसा। मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका की नजर गजा में जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर टिकी हुई है, ये किसी को बख्शना नहीं चाहता अमेरिका, यही एक वजह है। ये देखिए यहाँ कार्रवाई की जगह दिखा रहा हूँ, कार्रवाई में क्या क्या draft resolution contained in document S/ देखते जाइए। 2025/583. Please raise their hand. देखिए 14 देशों ने कहा नहीं हम साथ खड़े हैं, बिल्कुल चाहते हैं सीज फायर हो। इसने हाथ नीचे रखा, यूएस ने हाथ ऊपर नहीं किया। Those against. जो अगेंस्ट है ये देख लीजिए, अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके, ये तस्वीर इस वीडियो ने हर किसी को हिलाकर रख दिया कि एक तरफ आप शांति दूत बनना चाहते हैं, आपको नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, और यहां क्या कर रहे हो। अब देखिए एक और बड़ी खबर निकल कर आई, हमास ने पूरी तरह से इस यूएस वीटो का जो गजा सीज फायर रेजोल्यूशन था उसका कंडेम किया। वैसे क्या है हमास आतंकी संगठन है, बम गोला बारूद बरसाता है, निहत्तों को मारता है, यही कहते हो ना। अब कौन है, हमास चाहता है शांति हो और अमेरिका चाहता है ना ये युद्ध चलता रहे, तो कौन है आतंकी, कौन है युद्ध का चाहत करने वाला। अब खुद देख लीजिए, सब मैंने कहा ना पिछले 22-23 महीनों के भीतर इन कई देशों के जो अपने आप को संवैधानिक मानते कि हम तो देश हैं भाई, हमारी ताकत है, और जो लड़ाका संगठन थे जिन्हें आज तक आतंकी कहा जाता रहा, सबकी पोल पट्टी खुली है, सबके बारे में पता चलता चला गया कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार, स्वच्छ, शांति प्रिय बताते हैं, वो दरअसल सबसे बड़े युद्ध को भड़काने वाले हैं, देश को, दुनिया को बर्बाद करने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो आप देखते चलिए। अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है, नेतन्याहू का नाम लेते हैं। Es que no sé si me estoy enterando. O sea, ¿este? Vale, pero yo no puedo hacer con estamos hablando de este gesto. Yo creo que Sí, este. Sí, ¿no? Y se puede hacer con la izquierda Con también. esta no me sale, Claro. pero era Sí que te sale, mira cómo te sale, mira cómo te sale. अब बताइए, लाइव इन स्पेन में एक कार्यक्रम चल रहा था, नेतन्याहू को मिडिल फिंगर दिखाई गई और सैल्यूट दिया गया है ब्रॉडकास्ट, लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान। ये है स्थिति। यहां भी देखिए, यहां क्या नेतन्याहू की लाडली का कितना सम्मान हो रहा है। ये इजराइल के एम्बेसडर हैं बेल्जियम में, ये बाहर आए, उसके बाद इनका कुछ इस तरह के स्वागत किया गया। बेल्जियम की जनता ने कितना भव्य स्वागत किया, तस्वीरों में जरिए, वीडियो के जरिए देख सकते हैं। बेतहाशा लोग इकट्ठा हुए और बेल्जियम में जो इजराइल का दूतावास है उसके बाहर इकट्ठा हुए, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। अलग अलग जगह से ऐसी ऐसी तस्वीरें। और एक खबर जरा देखिए पहले, बहुत बड़ी खबर है ये आसमान में कुछ आपको नजर आ रहा होगा, देखते चलिए कैसे ये पूरा हमला हुआ। क्या है ये, क्या किया है। ईरान ने एक नया टेस्ट किया, एक नई तरह की मिसाइल है, उसने अपनी मिसाइल का जलवा दिखाया ही था इजराइल पर हमले के वक्त। कई पुरानी मिसाइलों से हमला किया शुरुआत में, और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाली थी, दुनिया खुद हैरान रह गई थी, अमेरिका हैरान रह गया था कि क्या है मिसाइल में। वो अलग ही तरह की मिसाइल थी। ये भी हम नई टेस्ट की है, मिस्टीरियस है, ऐसी मिसाइल कभी किसी ने नहीं देखी, ऐसा पश्चिमी देश कह रहे हैं। वहीं चलते चलते लेबनान में क्या कर रहा है इजराइल, जरा देख लीजिए एक बार। अल्लाह अकबर। तो सोचिए इस तरह के हालात बने हुए हैं। सोचिए लेबनान में अब गुस्सा अपना गुस्सा निकाल रहा है इजराइल। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।